हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा आज जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा वो वीडियो देख के आए, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। वो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो समझ में पाएंगे, अगर वो नहीं देखें तो ये वाला बहुत ही आप लोगों को समझने में मुश्किल होगा। तो चलिए और देरी नहीं करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फैराडेस लॉ, वो है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये फैराडेस लॉ क्या है? देखिए, जब फैराडे ने देखा, व्हेन सर माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेरियस एक्सपेरिमेंट्स सर माइकल फैराडे ने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने अपना एक कंक्लूजन में आके दो लॉ दिया उन्होंने। जब उन्होंने माइकल फैराडे सर ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे आप लोग को बोला था कि इधर एक कॉइल है जिसको मैं इधर एक कॉइल है कंडक्टिंग कॉइल, इधर एक गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने रख दिया, तो इसमें अगर मैं एक मैग्नेट को लेके आऊँ तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा अगर मैग्नेट इधर है। मैंने लास्ट दिन बोला था। तो सर माइकल फैराडे ने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, फिर इसके बारे में सर ने दो लॉ दिया। तो जो फर्स्ट लॉ था सर माइकल फैराडे का, फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है, जो मैं लिख देता हूं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो पहला लॉ था, पहला लॉ क्या कहता है, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। पहले लिख लेता हूं मैं, लॉ वन। लॉ वन कहता है whenever there is a magnetic flux, a magnetic flux associated with a coil, associated with a coil, and electromotive force which we call as EMF is induced in the coil, and this induced EMF कितना देर तक लास्ट करता है? लास्ट as long as the magnetic flux continues, as long as the magnetic flux continues। ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। ये देखिए, whenever, ये पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। whenever there is a magnetic flux associated with a coil, an electromotive force EMF is induced in the coil। और वो कब तक लास्ट करेगा? as long as the magnetic flux remains, जितना देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तितना देर तक ही EMF रहेगा, एक इंड्यूस्ड EMF रहेगा। इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये था लॉ नंबर वन। और सेकेंड लॉ भी लिख लीजिए, उसके बाद मैं दोनों लॉ को एक साथ समझाऊंगा। दिस वॉज द लॉ वन। एंड व्हाट इज लॉ टू? व्हाट इज लॉ टू? लॉ टू कहता है कि जो लॉ नंबर टू है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कहता है द इंड्यूस्ड EMF, द इंड्यूस्ड EMF क्या है? इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, द strength of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the coil, flux associated
विथ द कॉइल। अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ है, जैसे ई अगर हुआ मेरा स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। ये बोला था फैराडे का सेकंड लॉ, जहां पर ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ और डी फाई, पहले लिखता फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स और डी फाई डी टी ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका रेट ऑफ चेंज के साथ प्रोपोर्शनल है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इन दोनों लॉ को मैं समझाऊंगा। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी मैं इन लॉ को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अभी देखिए, मैं मैग्नेट को कंसीडर कर रहा हूं। अच्छे से देखिए, एक मैग्नेट को मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। तो ये पोजीशन है ए पोजीशन और ये पोजीशन है ए डैश पोजीशन। देख लीजिए, दिस पोजीशन इज ए पोजीशन एंड दिस पोजीशन ए डैश पोजीशन। ऐसे करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग। तो when the magnet is shifted from A to A dash, अगर A to A dash में मैग्नेट शिफ्ट करे तो क्या होगा, अगर मेरा इधर एक कॉइल रहता है, पहले मैं देखिए पहले देखता हूं, अगर मैंने ऐसा किया और इधर मेरा एक कॉइल है, इधर मेरा एक कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर है, एक कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर। तो व्हेन द मैग्नेट is shifted from A to A dash, the magnetic lines of force increases। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, जब ही ये मैग्नेट को मैं पॉइंट ए से पॉइंट ए डैश की तरफ लाऊं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकल रहा है इंक्रीज करेगा और इसके वजह से एक ईएमएफ इधर इंड्यूस होगा और इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो रहा है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आप लोग हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं समझ पा रहे लास्ट वीडियो चेक करके आइए। उधर मैंने बोला था कि नॉर्थ पोल अगर आएगा एक अप्रोच करेगा तब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। अब क्या हो रहा है, जब मेरा ये मैग्नेट ए से ए डैश मतलब इधर जा रहा है, इधर जब जा रहा है मेरा मैग्नेट तो इधर करंट इंड्यूस करेगा, जितना आगे जाएगा उतना इंड्यूस करता रहेगा। और कब तक रहेगा, अगर ये स्टॉप हो गया, अगर ये मैग्नेट को मैंने स्टॉप कर दिया तो इधर करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। अगर मैंने मैग्नेट को एक जगह स्टेशनरी रख दिया तो इधर मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा जीरो हो जाएगा और जीरो होने की वजह से नो इंडक्शन विल ऑकर। इफ द magnet is held stationary, if the magnet is held stationary, then no EMF will be induced। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ कि द रेट whenever there is a magnetic flux associated with a coil and EMF is induced in the coil। तो मेरा जब ये मैग्नेट इधर से इधर जा रहा था तब एक मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ एसोसिएट हो गया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर भी बोला था, अब मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक करके आइए। मैं फिर ब्रीफली बोल दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ
magnetic lines of force passing through a surface normally। ये क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन। तो जब मेरा मैग्नेट मूवमेंट करेगा उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा और तब इधर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। सिमिलरली जब मैं मैग्नेट को स्टेशनरी कर दूं, एक जगह पे स्टेशनरी कर दूं, मतलब उधर पोजीशन रेस्ट में है मैग्नेट, तब क्या होगा? उधर ईएमएफ एकदम इंड्यूस नहीं होगा। जब अगर मेरा मैग्नेट स्टेशनरी मतलब हिल नहीं रहा है, इंड्यूस नहीं होगा, तभी क्या हो रहा है? नो ईएमएफ इज इंड्यूस, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था, फैराडे का फर्स्ट लॉ गिव्स अस द कॉज ऑफ ईएमएफ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ मैं लिख देता हूं, क्या मिलता है फैराडे का फर्स्ट लॉ से। और ये कौन बोलते हैं? फैराडेस लॉ। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ टेल्स अस अबाउट नंबर 1 क्या? cause of induced EMF, cause of induced EMF, and time up to which the EMF will remain, and time up to which the EMF will remain, या क्या? लास्ट, या लास्ट कितना देर तक रहेगा। तो जो फैराडे क्या था, कितना कॉज हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो मेरा कॉज मिल गया, कैसे इंडक्शन हो रहा है और कितना देर तक रहेगा, वो कौन कंसीडर करेगा? ये देखिए, मैं जब इंडक्शन मतलब जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, तब मेरा नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड लिखा है, देखिए नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो कितना देर तक मेरा ईएमएफ रहता है, वो भी कहां से मिलता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ से। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब मैं फैराडे का सेकंड लॉ भी आप लोगों को समझाता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ भी सिमिलरली मैं मैग्नेट और कॉइल की मदद से समझाऊंगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? ये मेरा कॉइल है और ये मेरा मैग्नेट है। सोचिए मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट को क्विकली लाऊं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दूं, इधर तो मेरा मैग्नेट आ रहा है, एक वेलोसिटी v के साथ आ रहा है। अब इस v इज इंक्रीज, जस्ट मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द मैग्नेट टू द coil is increased, if the velocity of approach of the magnet to the coil is increased, then more EMF will be induced। ये क्या लाइन मैंने बोला है? जब मेरा ये जो मैग्नेट है, ये जब कॉइल की तरफ ज्यादा स्पीड में अप्रोच करेगा, तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। और जब मेरा वेलोसिटी कम हो जाएगा तो लेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एंड व्हेन velocity is decreased, less EMF will be induced। सिंपल, लेस EMF will be induced मतलब ज्यादा वेलोसिटी के साथ अगर गया मेरा ज्यादा वेलोसिटी के साथ मेरा ये मैग्नेट गया तो ज्यादा EMF प्रोड्यूस होगा, कम वेलोसिटी के साथ मैग्नेट गया तो कम EMF प्रोड्यूस होगा। इसका रीजन भी क्या है? क्योंकि जब कम वेलोसिटी के साथ आ रहा है, जब मेरा वेलोसिटी कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम था, इसलिए ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली जब ज्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होता है, तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मैं लिख भी देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए, when velocity of approach is increased
means rate of change of magnetic flux increases and hence more EMF is induced. क्या हो रहा है? That is क्या हो रहा है? d phi dt क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो सिमिलरली EMF भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो d phi dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, सो मोर EMF इज इंड्यूस्ड। समझ गए? सिमिलरली क्या होता है, देखिए सिमिलरली when velocity of approach of magnet is decreased, then less amount of magnetic flux is changed, and so less EMF is induced। मतलब क्या है, जब d phi dt मेरा कमता है तब EMF भी कमता है। तो दैट इज वाई वी राइट अकॉर्डिंग टू Faraday's second law EMF is directly proportional to d phi dt। मतलब जब मेरा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, when the velocity is decreasing, the rate of change of magnetic flux with respect to time is also decrease, और ये हो रहा है बोल के less EMF is induced in the coil। समझे? तो ऐसे हम लोग को फैराडे का दो लॉ समझना पड़ेगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या देता है? द कॉज ऑफ द EMF एंड द टाइम अप टू व्हिच द EMF विल रिमेन। और जो फैराडे का सेकेंड लॉ देता है, फैराडे का सेकेंड लॉ हम लोग को देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF कितना है। फैराडेज सेकेंड लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, फैराडे सेकंड लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो ये बड़ा पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा लेंस लॉ के ऊपर। कुछ जगह डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में मुझे पूछिएगा, कुछ भी डरने का बात नहीं है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट्स में पूछने में आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, आप मुझे पर्सनली ईमेल या मेरे इंस्टाग्राम में जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये वाला पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी डाउट्स हुआ तो मैं तो हूँ आपको डाउट सॉल्व करने के लिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा लेंस लॉ के ऊपर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।